आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मुंबई में रहने वाले पुनीत नाम के एक ऐसे नौजवान की है जो 5 साल पहले अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश, बहुत डिसअपॉइंट था और बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह ऐसा क्या करे जिससे उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सके, यानी उसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सके। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि यह आज के बहुत से नौजवानों की कहानी है और हमारे न्यू जनरेशन में बहुत से लोगों पर फिक्स भी होती है जो अपनी ज़िंदगी से निराश हो रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर अब वह क्या करें और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में उनको मदद कर सके या फिर प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता बता सके। तो चलिए सुनते हैं पुनीत की कहानी, पुनीत की जुबानी। 5 साल पहले पुनीत ने अपनी स्टडी पूरी कर ली थी और अब वह किसी अच्छे बिजनेस में अपना करियर सेट करना चाहता था। पुनीत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो सोचता बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो ओवर थिंकिंग था। सोचते सोचते उसे समय यानी टाइम का पता ही नहीं चलता था। वो कोई कार्य करता भी था तो यदि उस कार्य में सफलता ना मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाता था और तुरंत उस काम को छोड़ देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। साथ ही सभी उसे उसकी इन हैबिट्स के लिए बुरा भला भी कहते थे, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो कि उसे बता सके कि पुनीत ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है और उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकता है। समय इस तरह से ही और ऐसे ही गुजरता जा रहा था। तभी एक दिन जब वह अपने स्टडी रूम में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसने एक सेमिनार के बारे में पढ़ा जो नेक्स्ट वीक से 5 दिन के लिए उसके शहर में होने जा रहा था। इस सेमिनार में शहर के एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले थे। न्यूज़पेपर में लिखा था यदि कोई इस मोटिवेशनल स्पीकर से मिलना चाहता है तो अपॉइंटमेंट ले सकता है। पुनीत ने जैसे ही वो पढ़ा तो पुनीत ने सोचा कि क्यों ना वो भी अपॉइंटमेंट ले और अपनी प्रॉब्लम्स उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को उन्हें बताए ताकि वो कोई अच्छा रास्ता बता सके। बहुत सोचते सोचते 3 दिन बाद पुनीत ने उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया। दिए गए एक निश्चित दिन पर पुनीत उन मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने पहुंच गया। पुनीत ने अपनी सभी प्रॉब्लम्स उन्हें बताई और उनके सॉल्यूशन के बारे में उनसे पूछा। मोटिवेशनल स्पीकर ने पुनीत की बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम बिजनेस कौन सा करना चाहते हो, तब मैं तुम्हें सफलता का कोई रास्ता बता सकता हूँ। पुनीत ने कहा, मैंने हीरे और मोतियों के बिजनेस के बारे में सोचा है लेकिन सफलता हाथ ही नहीं लग रही है। तब मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें हीरे और मोतियों का बिजनेस करने के लिए अपने पास रखा एक हीरा और एक मोती देना चाहता हूँ जिनकी हेल्प से तुम इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो जाओगे। ये बात सुनकर पुनीत बहुत ज़्यादा खुश हो गया और कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी मोटिवेशनल स्पीकर ने उससे कहा, पुनीत क्या तुम मेरे पास रखे हीरे और मोती लेने को तैयार हो? तो पुनीत ने कहा, हाँ सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि उसे लगा था कोई हीरे मोतियों से मिलने वाले हैं, वो भी फ्री में। तभी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा, लेकिन वादा करो कि मेरे दिए गए इस उपहार को तुम हमेशा अपने पास रखोगे और किसी भी हालत में इसे खुद से दूर नहीं करोगे। पुनीत फटाफट बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए इस उपहार को, इस गिफ्ट को खुद से कभी अलग नहीं करूँगा। तभी वो मोटिवेशनल स्पीकर आगे बढ़े और पुनीत के हाथ पर एक बहुत छोटा सफ़ेद पत्थर रखते हुए बोले, इस हीरे को रखो। इस हीरे का नाम समय यानी कि टाइम है। ध्यान रखना, इसे कभी भी बेकार की बातों को सोचने में बर्बाद मत करना, बल्कि इससे हमेशा अपने पास रखना और इसका सही उपयोग करना। पुनीत की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब कभी भी किसी भी प्रकार से समय को खराब नहीं करूंगा, बल्कि उसका सही उपयोग करूंगा। जैसे ही पुनीत मोटिवेशनल स्पीकर को इस कीमती हीरे के लिए धन्यवाद देने ही वाला था, तभी मोटिवेशनल स्पीकर ने एक और बहुत छोटा सफ़ेद पत्थर उसके हाथ में रख दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मोती है। इस मोती का नाम धैर्य, पेशेंस है। जब भी तुम समय का सदुपयोग यानी गुड यूज ऑफ टाइम कर लो और उसको करने के बाद सफल नहीं हो पाओ तो तब इस मोती का उपयोग करना। ये मोती तुम्हें यह बताएगा कि एक बार के प्रयास से सफलता नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य को बिना बदले अगला प्रयास करो। अब पुनीत का रोम रोम प्रसन्न हो उठा था। अब उसे पता लग चुका था कि उसे क्या गलतियां हो रही हैं। साथ ही उसे इन गलतियों को सुधारने के लिए एक हीरा और एक मोती मिल चुका था जिनका उपयोग उसने अपने बिजनेस को सफल करने के लिए किया। मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा दिए गए उन 2 सफ़ेद पत्थर जो पुनीत के लिए कीमती हीरा और मोती से कम नहीं थे, इन्हीं की वजह से आज पुनीत एक बहुत बड़ा हीरे और मोतियों का व्यापारी भी बन चुका है। तो दोस्तों, इस सच्ची कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, ये कहानी आज के हर एक उस युवा, हर यूथ के लिए हीरे मोती की तरह ही है
जिन्हें सक्सेस प्राप्त करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। सफलता ना मिलने पर उनका जीवन निराशा, फ्रस्ट्रेशन की ओर चला जा रहा है। साथ ही उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया है जो उन्हें बता सके कि वह इस समस्या का समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में टाइम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज के दौर में जिसने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कभी कभी होता यह है कि टाइम का सही उपयोग करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे में अधिकतर लोग अपना धीरज, अपना पेशेंस खो देते हैं और परिणाम यह होता है कि या तो वो अपना टारगेट बदल देते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में पेशेंस का उपयोग किया जाए तो सफलता की ओर जाने वाले रास्ते भी मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, उठो और जागो। आपके पास जो टाइम नाम का कीमती हीरा है उसका सही उपयोग करो और साथ ही साथ धैर्य यानी पेशेंस नाम के मोती को अपने पास जरूर रखो, जो आपको तब काम आएगा जब आप समय का सही उपयोग करने के बाद भी परेशानियों के रास्ते से गुजर रहे होंगे। पुनीत ने भी इस हीरे और मोती का सही उपयोग किया और आज वह एक सफल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। आज भी उसके पास उन मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा दिए गए उन दोनों सफेद पत्थर हैं जिन्हें वह हमेशा अपनी जेब में रखता है, ताकि उन्हें देखकर वह समय और धैर्य का सही उपयोग, राइट यूज ऑफ टाइम एंड पेशेंस करने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन प्राप्त करता रहे। इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है। आप अपने लिए भी 2 पत्थर ऐसे चुन लें जिन्हें एक आप हीरा समझें और एक मोती, यानी कि एक को आप टाइम समझें और दूसरे को पेशेंस। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे 2 पत्थर रखकर चलते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल मैन भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर उस काम को करने की लगन है और आप उस काम को बहुत पसंद करते हैं तो इन 2 हीरे मोती को अपने पास रखें और उस काम में भिड़ जाएं। बार बार प्रयास करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें। कोशिश करने से पीछे ना हटें। हमेशा हार्ड वर्क को ही और मेहनत को ही अपना सब कुछ माने और मेहनत करते चले जाएं। सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब ने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा, वो जिन बड़े बड़े व्यक्तियों के किस्से, कहानियां या फिर उनके जीवन के सच्चे तथ्य सुनाते हैं, तो उनमें आपने एक बात नोट की होगी कि हर इंसान जन्मजात अमीर, लखपति, करोड़पति या सक्सेसफुल मैन नहीं होता, बल्कि वो बड़ा होने के बाद ही अपनी मेहनत के बल पर और अपनी काबिलियत के बल पर सक्सेसफुल बनता है। आप किसी भी महान इंसान का इतिहास उठाकर देख लें। शुरू में वो भी हमारी और आपकी तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन बाद में उसने अपने काबिलियत और अपनी मेहनत के दम पर ही अपना इतिहास रचा। कई इतिहासकार भी शुरू में गरीब ही थे और बहुत ज्यादा टूटे हुए ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश करने को नहीं छोड़ा और ना ही उन्होंने मेहनत को छोड़ा, और आज उनका नाम इतिहास में इस तरह से दर्ज है कि उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तो क्यों ना हम भी कोशिश करें कुछ ऐसा करने की जिससे भले ही हमारा नाम इतिहास में ना आए, लेकिन हमारी जीवन से हमें सेटिस्फेक्शन हमेशा मिलता रहे। हम ये सोच सकें कि हाँ, हमने जो करा है अपने बलबूते पर करा है। तो दोस्तों, लग जाइए टाइम और पेशेंस के इन 2 मोती हीरो को लेकर अपनी मंजिल की ओर। देखना, एक दिन आप जरूर सफल होंगे।